अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियर साहब के पब्लिक सेशन में जो कुछ मामलात हुए उस बारे में। 15 फरवरी को जो पब्लिक सेशन हुआ उसमें एक बार फिर से इंजीनियर साहब पर हमला हुआ और उन्हें मारने की कोशिश की गई। हमला करने वाले शख्स का ताल्लुक टीएलपी से है और उसने नारा मारते हुए इंजीनियर साहब पर हमला करने की कोशिश की। ये शख्स जो है ये सुबह वहाँ पर झेलम एकेडमी पहुँच गया था जहाँ उसने पब्लिक सेशन अटेंड किया। उसके बाद जो है वो फ़ोटो सेशन के लिए लाइन में खड़ा हुआ और जब उसका नंबर आया फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो उसने नारा मारते हुए इंजीनियर साहब पर अटैक कर दिया। इंजीनियर साहब के साथ वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने उसे तुरंत पकड़ा और उसके बाद जो है बाद में फिर उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। गनीमत ये हुई कि वहाँ पर सिक्योरिटी के मामला बेहतर हैं तो जिसकी वजह से वो कुछ हथियार वगैरह तो नहीं लेके जा पाया था अंदर, और उसने फिर हाथों से ही कोशिश की इंजीनियर साहब पर अटैक करने की, जिससे कि बेहतर ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं और उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। और इस बंदे के ऊपर जो कि ये टीएलपी का शख्स था इसके ऊपर एफआईआर हो गई है और ये पुलिस के हवाले इसको कर दिया है। अब मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, इस अटैक के बाद ये साबित होता है कि इंजीनियर साहब की बातें सही हैं और सच्ची हैं। इंजीनियर साहब जो कुछ बोलते हैं बाबों और बुज़ुर्गों के बारे में, जो कुछ उन किताबों से हवाले देते हैं, जो बाबे और बुज़ुर्गों की किताबें हैं, वो सब बातें सही हैं। क्योंकि मुखालिफिन जो हैं अगर उनके पास कोई दलील होती तो वो आके दलील देते, वो आके वीडियो रिकॉर्ड करवाते, दलील देते, लेकिन उनके पास जब कोई दलील नहीं बचती तो फिर वो सिर्फ ये सब हरकतें करने की कोशिश करते हैं। टारगेट यही होता है उनका कि इंजीनियर साहब की आवाज़ किसी तरीके से बंद हो जाए। अब आप ये सोचें, ये लॉजिकल बात भी है ना कि इंजीनियर साहब इतने सालों से ये बात कर रहे हैं और जो फिरके के जो लोग हैं इनको ये जब पता है कि हमारे फिरके का इतना नुकसान हो चुका है तो ये अगर इनके पास दलील होती तो ये आके वीडियो में दलील देते, लेकिन इनके पास कोई दलील नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है और इसी वजह से ये लोग फिर सोचते हैं कि कुछ भी ऐसा किया जाए जिससे कि इंजीनियर साहब की आवाज़ बंद कर दी जाए। और यही सब कुछ ये बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत से लेकर अभी तक इन्होंने सिर्फ यही किया कि इंजीनियर साहब के ऊपर कातिलाना हमले करने की कोशिश की गई और उसके बाद जब उनसे कुछ नहीं हुआ हमले से, वो सारे हमले नाकाम हुए तो इन्होंने 295C का पर्चा करवा दिया, झूठा केस, ताकि इंजीनियर साहब जेल में चले जाएं और उसके बाद फिर जो है उनकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन इंजीनियर साहब वहाँ से भी बाहर आ गए तो फिर इन्होंने दोबारा से वही अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं कि इंजीनियर साहब के ऊपर जानलेवा हमला करके उनकी आवाज़ बंद कर दी जाए। अब एक बात और बताऊं, यहाँ पर मैं ये मुनाजरे के लिए कहते हैं कि इंजीनियर साहब सामने बैठो। आपको पता है ये क्यों जो है इस बात को बार बार कहते हैं कि सामने बैठो? हकीकत इसके पीछे यही है कि इनके पास दलील तो कुछ नहीं है, लेकिन ये चाहते ये हैं कि इंजीनियर साहब किसी तरीके से सामने बैठें और जब वो सामने बैठ जाएं तो उसके बाद वहां पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए, ऐसा हंगामा क्रिएट किया जाए, इंजीनियर साहब के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जाए और इंजीनियर साहब को मार दिया जाए। इनका पर्पस सिर्फ यही है, क्योंकि अगर इनका पर्पस यह होता कि इन्होंने इंजीनियर साहब की बातों को गलत साबित करना है, जवाब देने हैं, तो जवाब देने के लिए इनके पास बहुत ऑप्शन है। क्यों नहीं वीडियो के रिकॉर्ड करवा के इंजीनियर साहब को जवाब देते? लेकिन ऐसा नहीं है। ये बार बार सिर्फ एक ही बात कहते हैं, सामने बैठो, और उसकी वजह सिर्फ यही है, ये चाहते हैं कि वहां हंगामा करें हम सामने बैठकर, उसके बाद वहीं पे उसका फायदा उठा के हम इंजीनियर साहब को मार दें। और ऐसा ही कुछ तो हनीफ कुरैशी साहब ने भी किया था। हनीफ कुरैशी साहब जब झेलम एकेडमी पहुंचे थे तो झेलम एकेडमी पहुंचने से पहले तो उन्होंने बार बार ये बोला कि हम वहां पर चाय समोसे के लिए जा रहे हैं और इंजीनियर साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं, कोई मुनाजरा वगैरह नहीं होगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। जब उनको अटेंड करने के लिए झेलम एकेडमी से एक बंदा आया तो उन्होंने वहां पे पता नहीं कौन सी नौटंकी शुरू कर दी कि हम यहाँ पर इंजीनियर साहब का बयान सुनने थोड़ी आए। तो ये जो था ये क्यों किया गया था? ये वो चाहते यही थे कि इंजीनियर साहब नीचे आए और वहां पर हंगामा हो और उस हंगामे का फायदा उठा के इंजीनियर साहब पर कोई अटैक कर दे और इंजीनियर साहब को मार दे। तो यही सब कुछ ये कोशिश करते रहते हैं मुनाजरे की, और मुनाजरे की कोशिश के पीछे इनका पर्पस सिर्फ यही होता है कि किसी तरीके से मुनाजरे के लिए इंजीनियर साहब सामने बैठे हैं, वहां पे हंगामा हो और उसके बाद हम इंजीनियर साहब को मार दें। और इसके अलावा एक और बात ये भी तो है, इंजीनियर साहब ने कितने लोगों को ये ऑफर दिया है कि ऑनलाइन लाइव आके जो है मुनाजरा कर लें या बात कर लें, लेकिन वो नहीं आते। वो हमेशा बस ये कहते रहते हैं कि सामने बैठो। और मैं तो यही कहता हूं कि अब जो है आगे अगर मुनाजरे की कभी बात भी हो, चाहे कोई वीडियो बनवा के भी ले आए अपने अपने फिरकों के बड़ों से, उसके बावजूद भी है सिर्फ ऑनलाइन ही मुनाजरा होना चाहिए, लाइव ऑनलाइन जो है मुनाजरा हो, ये ना हो सामने बैठने वाला मामला। क्योंकि इनका पर्पस ही है कि इंजीनियर साहब सामने बैठे और ये सब वहां पर हंगामा करके इंजीनियर साहब को मार दें। खैर, इनकी कोशिश एक बार फिर से नाकाम हुई और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला
इंजीनियर साहब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और अल्लाह ताला इस तरह की साजिशों को हमेशा नाकाम करे। बाकी आप सभी लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।